सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए मंच पर उपस्थित अभी हमने कुछ क्षण पूर्व जिनका प्रेरक विशेष अध्यात्म जीवन को लेकर के जिनका उद्बोधन हमने सुना, जो समस्त आर्य जगत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों को जन जन तक, घर घर तक और जीवन में आए, उसके लिए निरंतर प्रयास, पुरुषार्थ और प्रचार कर रहे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से इस समस्त कार्यक्रम के आयोजक, इसकी आवाज़ और बढ़ सकती है तो बढ़ा दो ना, आयोजक और निरंतर इस सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पूज्य आचार्य श्री, और आप सभी श्रद्धालु योगी भाई बहन जो इस शिविर में विशेष रूप से भाग लिए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका स्वागत है। आज इस शिविर का यह अंतिम सत्र है। पिछले सत्रों के अंदर हमने यज्ञ की, भौतिकी की जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होते हैं, उसके साथ मिलने वाले विभिन्न जो लाभ होते हैं, उन विषयों को लेकर के हमने कुछ अलग अलग बातें सुनी, जानी और देखी। उसमें आपके सामने काफ़ी सारे छोटे मोटे विषय रखे गए कि हम जब यज्ञ करते हैं उसके अंदर आहूत किया गया द्रव्य रूपांतरित होता है। जब रूपांतरित होता है तो गैस फॉर्म में पार्टिकल्स के रूप में रूपांतरित होता है। गैस फॉर्म में पार्टिकल्स के रूप में जो रूपांतरित होता है उसके अलग अलग लाभ, वो नैनो पार्टिकल होते हैं। नैनो पार्टिकल का भी अपना एक विशेष प्रकार का स्वास्थ्यगत लाभ होता है। दूसरा, वो ऋण आवेशित होने के कारण भी हमारे स्वास्थ्य में विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। ऋण आवेशित कण हमारे शारीरिक रूप से ब्लड सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, मन में शांति प्रदान करते हैं, बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। उसके साथ साथ आपको विशेष रूप से बताया था कि जिस घर की वायु के अंदर हम रहते हैं उस वायु को का शोधन करता है, वायु को शुद्ध करता है, प्राणप्रद बनाता है, मेडिकेटेड बनाता है, सुगंधित भी बनाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से रहित बनाता है। उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे श्वसन आदि प्रणाली के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाकर के उससे भी हमें लाभ होते हैं। नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें विशेष रूप से लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे कई सारे विषय न्यूरोकेमिकल्स को बढ़ाने से लेकर के, हार्मोन्स को बढ़ाने से लेकर के, गुड हार्मोन्स बढ़ाने से लेकर के अलग अलग कई सारे विषयों को लेकर के आपके सामने चर्चा रखी थी। आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय, हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, हमारे सामने यज्ञाग्नि है, मंत्रों का पाठ है, एक अनुष्ठान की भांति जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसका, जैसे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री ने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि यज्ञ हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर भी विशेष रूप से कार्य करता है और उसके अंदर भी विशेष रूपांतरण लाता है। आज वर्तमान में एक टेक्नोलॉजी नई आई है। जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में टेक्नोलॉजी काफ़ी समय से पहले से प्रचलित है और वहाँ पर प्रयोग होती है। बायोफिल्म स्कैनिंग करके उसको कहा जाता है। उसमें हमारे आभामंडल और हमारे भीतर की जो अंदरूनी शक्ति होती है, जिसको हम पंच प्राण शब्द धातु ये कहते हैं, और वो हमारी जो प्राण शक्ति होती है उसको वो नाप करके और हमारे शरीर को की स्थिति का आकलन करती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या रोग है, क्या नहीं है, कितनी मात्रा में है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 15 से 20 साल में भी आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी हो सकती है वो तक भी वो बताती है। इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च हैं, कईयों पीएचडी भी लोगों ने की है उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है।
इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने अलग अलग योग करके, ध्यान साधना आदि करके, और हमारी प्राणिक ऊर्जा के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, हमारे आभा मंडल में कैसे प्रभाव पड़ता है, हमारे रोगों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आदि आदि के ऊपर उसको विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। कुछ समय पहले ही भारत में 2 जगह पर, मुंबई में और चेन्नई में, इसके 2 सेंटर खुले हुए हैं। हमने मुंबई के एक सेंटर के अंदर 3-4 पेशेंट लोगों को लिए और उनको पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराई, और बायोफिल्म स्कैनिंग कराने के बाद फिर उसके बाद यज्ञ अनुष्ठान कराया। हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी, सुरेश भाई जी आदि लोग वहां पर विशेष यज्ञ के कोई भी कार्य होते हैं उसमें बहुत अच्छी और विशेष सेवाएं वो प्रदान करते हैं, और उनके मार्गदर्शन निर्देशन में वहां पर एक कार्यक्रम हमने शुरू किया। महानुभाव पहले बायोफिल्म स्कैनिंग किए और देव यज्ञ जो हम करते हैं वो देव यज्ञ, और उसके बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां कराई। कुल मिलाकर के 45 मिनट यज्ञ और बाद की 15 मिनट का जो टाइम था उसमें प्रार्थना आदि जो हम करते हैं और थोड़ी देर उस वातावरण में बिठाए। कुल मिलाकर के 1 घंटे का समय, और उस 1 घंटा यज्ञ करने के बाद फिर से उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। महानुभाव जिस सेंटर को जो साइंटिस्ट डॉक्टर लोग संचालित कर रहे हैं, पहले और बाद की दोनों ही रिपोर्ट देख करके वो दंग रह गई कि आपने 1 घंटे में क्या कराया जो ये चेंज आया। उसके बाद हमने इस प्रयोग को लगातार 7 दिन तक चलाया, और 7 दिन के बाद फिर से उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग की। महानुभाव इन दोनों ही रिपोर्ट को आकलन करने पर पाया गया वो जो पेशेंट थे उसमें से एक को कैंसर की बीमारी थी। इस समय के अंतर्गत 21% कैंसर रिकवर हो गया, और इसके अलावा कई सारी जो अलग अलग बीमारी के जो साधक थे उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन विशेष रूप से पाया गया। और उसके बाद वो जो सेंटर चलाने वाले डॉक्टर थे वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने ये सारी चीज जानने के लिए अपने उस हॉस्पिटल के अंदर पूरा कार्यक्रम रखा है, और वहां पर यज्ञ आदि किए, उसका प्रेजेंटेशन किया, किस प्रकार से किया, क्या क्या किया। और महानुभाव आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में इतने सारे हम आगे बढ़ चुके हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं उस विषय को लेकर के, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे डॉक्टर भी आज गंभीर अवस्था में कोई बीमारी आती है तो वो भी अभी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप यज्ञ करो। ये हमारी प्राणिक ऊर्जा के ऊपर, हमारी आंदरूनी शक्तियों के ऊपर, हमारे पंच प्राण, पंच प्राण, सप्त धातुओं को पोषित करने के रूप में, और हमारी पूरी आंतरिक ऊर्जा को, शक्ति को विशेष रूप से शोधन करना, पोषण करना, उसको बढ़ाने के रूप में विशेष रूप से कार्य करती है। आयुर्वेद के अंदर जब हम देव व्यापार चिकित्सा का प्रकरण देखते हैं तो वहां पर भी जो अननोन डिजीज हम आज कहते हैं कि कई बार हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, लेकिन बीमारी, पीड़ा, दर्द वैसी की वैसी होती है। आपने कहीं कैसे ऐसे देखे होंगे। दवाइयां देते हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, दवाइयों से भी कुछ असर नहीं आती हैं। रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाइयों से कुछ असर नहीं होता, लेकिन पीड़ा, दर्द वैसा का वैसा। ये भी हमारे आंतरिक ऊर्जाओं और सूक्ष्म शरीर आदि के कारण से विशेष रूप से ये प्राप्त होता है। आयुर्वेद के अंदर जब देव व्यापार से चिकित्सा प्रकरण को देखते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार के जो केस होते हैं उसमें विशेष रूप से यज्ञ, हवन, होम, जप, तप, स्वाध्याय, दान, विशिष्ट प्रकार की माला आदि का धारण करना, तिलक करना, या विशेष तीर्थाटन करना, या इस प्रकार की जो ये सारी चीजें होती है वो सब देव व्यापार से चिकित्सा के अंतर्गत देखी गई, और वहां पर विशेष रूप से यज्ञ को बताया गया। और वहां पर इस प्रकार के जो रोग हैं उसके उपचार के रूप में भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा से उसको ठीक करने के विषय में बताया जाता है। और यहां पर जब हमने ये प्रैक्टिकल रूप में जब इसको देखा तो हमें बहुत बड़ा विशेष आश्चर्य हुआ, और पूरा आंतरिक रूप से रूपांतरण हो जाता है उनकी ऊर्जाओं में, शक्ति में, उसकी प्राण ऊर्जा में। इसके साथ साथ आपको पहले बताया हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी विशेष रूप से पोषित होते हैं, ताकतवर बनते हैं, और न्यूरोकेमिकल बैलेंस होते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष चिकित्सा होती है।
सुगंधी आती है, उससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, वो भी कई सारे प्रकार के केमिकल्स होते हैं, उसमें भी हमें विशेष रूप से लाभ मिलता है। ऐसे कितने ही सारे कारण हैं, मंत्रों के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से और अलग अलग रूपों में। और हम जिस श्रद्धा भाव से युक्त होकर के जब यज्ञ करते हैं, एक प्रार्थना के भाव से, उन सब का जो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, महानुभाव 5, 10, 15 मिनट का ही वो जो यज्ञ होता है, आप यदि पूरी विधि पूर्वक और सही तरीके से करें, आप 5-10 मिनट के आप अंदर, आप अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर पूरा रूपांतरण पाएंगे। और ये मशीनों के माध्यम से भी हमने पाया। और इन सारी चीजों को जब हम करते हैं तो उसके कारण से अलग अलग प्रकार की जो भयंकर बीमारियां कही जाती हैं, जो बड़ी बीमारियां, और कम हो गया आवाज, क्यों? थोड़ी देर रख लीजिए ना, 1 घंटा फिर बंद, 1 घंटा रख लीजिए। अलग अलग प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से आपको कहीं रिसर्च बताइए। अभी रिसर्च का मतलब आपको पता है? रिसर्च, हम सर्च नहीं कर रहे हैं, सर्च तो हमारी ऋषि मुनि लोग करके चले गए। उनका किया हुआ जो कार्य है उनको हम दोबारा कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिसर्च। और ये जो जितनी भी बातें आज तक आपके सामने रखी वो रिसर्च की रखी। और लेकिन इन सब का जो परिणाम होता है वो कहां होता है? प्रायोगिक होता है, जीवन में होता है, उसके प्रभावों के ऊपर होता है। महानुभाव, ऐसे सैकड़ों हमारे पास आज, जिसको हम कहते हैं ना रियल वर्ल्ड एविडेंस, कि साक्षात अब कोई व्यक्ति है और वो जब पीड़ित है, बाधित है, हर प्रकार का उपाय कर चुका है और अब कोई उपाय नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया जा चुका है। ऐसे ऐसे लोगों को भी इस यज्ञ चिकित्सा ने, जैसे आपको एक वेद मंत्र के माध्यम से बताया था ना, यदि क्षितायु, यदि वापरे तो यदि मृत्यु और अंतिम, मृत्यु की अंतिम स्थिति में है, उनकी प्राण शक्ति क्षीण हो गई, उनकी धातु क्षीण हो गई है, अब जीवन लंबा नहीं दिख रहा है, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं। ऐसे जो वेद मंत्र है वो हमने अपनी आंखों के सामने साक्षात देखा। आपके यहाँ तेलंगाना रुद्रूर में एक माता प्रणीता जी, उनको मानव लीवर का कैंसर हुआ था। यहाँ हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। वो कैंसर ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और फैल गया। उसके बाद उनको मुंबई में टाटा हॉस्पिटल पे उनको भेजा गया, ट्रांसफर किया गया। वहां पर जब पूरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर लोगों ने मना किया कि ये जो उपाय है वो बहुत आगे, मतलब बीमारी बढ़ चुकी है और इसमें हम इम्यूनोथेरेपी, एक ट्रीटमेंट की पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम करके देख सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये वापस ठीक हो सकती है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं जब ऐसी स्थिति होती है तो परिवार के लिए एक मजबूरी होती है कि जो भी उपाय होता है उसको करते हैं। और उस समय ऐसी अवस्था में उन्होंने उस उपाय को करना शुरू किया। एक इंजेक्शन उसका 2.5-3 लाख रुपए का कुछ आता है, और उसके बाद जो दवाइयां लगती हैं वो 40-50 हजार रुपए की दवाइयां लगती, एक डोज। और वो इतना खतरनाक होता है कि एक बार एक इंजेक्शन लगा तो 20-25 दिन तक वो पेशेंट अपनी आंख भी नहीं खोल सकता, बिल्कुल असमर्थ, अशक्त अवस्था में आ जाता है। और यहां तक कि उनकी सारवार, साफ सफाई, खाना पीना आदि कराने के लिए भी जो व्यक्ति जाता है उनको भी विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन देना पड़ता है, और इस प्रकार से उनका उपचार किया जाता है। ऐसे ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए। कितने? 5 डोज लेने के बाद जब 6ठे डोज के लिए वो जब हॉस्पिटल पे गए, उसका चेकअप हुआ, वो कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका है। और डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि अब दवाई ओवरडोज में जा चुकी हैं, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, और आप स्वयं सोच सकते हैं कि उस शरीर की क्या स्थिति होगी जो इतने हेवी डोज 5-5 दिए जा चुके हो और पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका हो, और बिल्कुल बेड के ऊपर। इस अवस्था में अब बार बार कहने पर डॉक्टर लोगों ने 6वां डोज दिया, और डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि अब आप घर पे 5, 10, 15, 20 दिन जो भी जीते आप सेवा कीजिए, अब वापस लेकर के मत आइए। उसको लेकर के घर पे गए तो सब मित्रगण, बंधुगण, परिवार के गण लोग जब सूचना ऐसी मिलती है तो खबर लेने के लिए आने लग जाते हैं।
तो ये जो शिविर हम करते उस समय हम कोरोना काल में इसको ऑनलाइन करते थे शिविर। तो उस समय यहाँ तेलंगाना रुद्र के विश्वनाथ महाजन जी करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस शिविर को ऑनलाइन किया था। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि हम ये इतना सारा उपाय कर चुके हैं, अब हमारे पास कुछ वो है नहीं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, हम यज्ञ चिकित्सा करें तो बेशक कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी, कुछ अच्छा होगा, ऐसे सोच करके उन्होंने शुरू किया। और उस समय ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, ये कर्कटेष्टि कैंसर की विशेष औषधि है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होती है। इस सामग्री को उन्होंने लिया, तांबे का हवन कुंड, गाय के गोबर की स्टिक आदि लेकर के उनके कमरे के अंदर, जहां पर वो बिल्कुल लेटी रहती थी, पड़ी रहती, अब उनका कोई संज्ञान ही नहीं था, ऐसी अवस्था में थी, तो वहां पर करना शुरू किया। महानुभाव, आपको आश्चर्य होगा, पिछला लंबा उपचार, और जो मैंने बताया एक एक डोज के लिए 1 महीने का टाइम लगता है, और 20-25 दिन तो ऐसे होते हैं कि वो बेड से खड़ा ही नहीं हो सकता वो पेशेंट। और अब ऐसी अवस्था है, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, दवाइयां ओवरडोज में जा चुकी हैं, और इतने खतरनाक डोज जब 6 लिए जाए तो क्या शरीर की अवस्था होगी वो आप देख सकते हैं। और डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था। उस समय उनके कमरे के अंदर हवन करना शुरू किया। महानुभाव, हर पिछले 5 डोज का अनुभव था कि 20 से 25 दिन तक वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, ना उठ पा रही थी, और अब 6वां डोज और मना कर दिया था। तब उनके कमरे के अंदर हवन करना शुरू किया। वो माताजी 6वें दिन अपने बेड से खड़ी हो गई थी। और उस घटना को देख करके उस परिवार में जो उत्साह, जो उमंग और एक पॉजिटिविटी फैली, उन्होंने 1 घंटा हवन करना शुरू किया। 15 दिन बीता, वो एक्टिविटी हर प्रकार की करने के लिए समर्थ हो गई। उनको कहा अब तुम जितना हो सकता है उसमें प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, योग करो। और उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ और योग करना शुरू किया। महानुभाव, 3.5 महीने के बाद, जबकि पहला इतना सारा उपचार हुआ था, व्हील चेयर के ऊपर उनको उठा करके लेकर के जाया जाता था, अब वो अपने पैरों पर चल करके 3.5 महीनों में हॉस्पिटल पे गए, रिपोर्ट करवाई। जो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था वो 61% रिकवर। लगातार 6 महीने ऐसे ही क्रम चलता रहा, और 6 महीने में बिल्कुल ही नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। और आज करीब करीब उस कोरोना काल से आज तक 4-5 साल, कुछ 4 साल 3 साल कुछ हो गया, अभी तक उनको किसी भी प्रकार की कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव भी नहीं हुआ, और बिल्कुल सामान्य जीवन जी रही है। और उसी कोरोना काल में वहीं पर रुद्रपुर में श्रीनिवास जी करके एक व्यक्ति थे, उनको पहले कोरोना हुआ, और वो कोरोना की अवस्था इतनी गंभीर अवस्था थी कि बहुत ही बिगड़ चुकी थी, और उसमें ब्लैक फंगस भी हुआ। और ब्लैक फंगस होने के बाद उनका हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, और उस समय उनका 6 ऑपरेशन हुआ मस्तिष्क से, वो फंगस को निकालने के लिए ड्रेसिंग करके अलग अलग तरीकों से निकाल करके पूरा वो करते। उसके बावजूद भी वो फैलता ही जा रहा था, और काफी लंबा चौड़ा एक ऑपरेशन जो वो करते थे, ड्रेसिंग करना, हर 4 दिन 5 दिन 7 दिन में एक बार उनका वो ड्रेसिंग होता था, और एक बार ड्रेसिंग में 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्च, और उसके अलावा दवाइयाँ लगती है, वो सारी चीजें, इतना ज्यादा खर्च हो गया। और लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई, उनको देखना बंद हो गया, सुनने में तकलीफ होने लग गई, चमड़ी पूरी काली हो गई, शरीर पूरा सूखने लग गया है, और पूरा बिल्कुल ही शरीर, मतलब अब कोई ना तो परिवार को आशा थी, और डॉक्टरों ने तो छोड़ ही दिया। उस समय इसी माताजी ने, जिन्होंने कैंसर में विशेष लाभ उठाया था, इन्होंने उनको प्रेरित किया। और ये जो परिवार है महानुभाव, वो ऐसा परिवार है आपके तेलंगाना का कि उनको कहीं पता चले कि किसी को कैंसर या ऐसी घातक बीमारी हुई, क्या बड़ा रोग हो गया है, बिना आमंत्रण के, बिना पूछे, और एक और उन्होंने विशेष संकल्प लिया, प्रतिदिन एक नए यजमान के साथ अपने घर में यज्ञ करेंगे। तब से आज तक नए यजमान को लाना बहुत कठिन काम होता है हर दिन, और उस काम को करते हैं। और कहीं उनको पता चल जाता है तो वो बिना आमंत्रण का यज्ञ का सारा सामान और अपनी जो पुरानी जितनी भी सारी रिपोर्टें और फाइलें, वो सब कुछ लेकर के उनके घर पे पहुंचते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं और कराते हैं।
महानुभाव उनकी जो फाइलें हैं वो मैं पहले तो ऑनलाइन था और हमने यहाँ पर ऑफलाइन कार्यक्रम रखे, तब जब मैं आया तब उनसे मिलना हुआ। जब मैंने वो फाइलें और ये सारी चीज दिखी, उन्होंने 57 लाख खर्च किए थे। कितने? और 57 लाख खर्च करके भी जीवन हाथ में नहीं था। और कर्कटेष्टि से हवन करना शुरू किया, 7,000 के खर्च में वो कैंसर से बाहर आ गई थी। और ये प्रेरणा वो हर व्यक्ति को देती है, जो भी उनको ऐसा बीमार मिलता है उनके घर पे जाती है, उनको सिखाती है, बताती है और प्रेरणा करती है। ऐसे ही उनको उन्होंने प्रेरणा की। उनका परिवार के लोगों ने मना कर दिया, इनके परिवार के लोग भी इनको मना कर रहे थे। इन्होंने नहीं, मेरे को जीवन मिला है तो इसी के लिए मिला है। और उन्होंने उस कोरोना काल में, उनको कोरोना हो गया है, ब्लैक फंगस हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया है, ना कोई उनके पास जाने को तैयार है, इन्होंने जा करके उनको हवन सिखाया, कराया, बताया। और महानुभाव 4 महीने के अंदर, जो डॉक्टर ने मना कर दिया था और बिल्कुल अंतिम आंखों में देखना ये सब बंद हो गया था, 4 महीने में उनकी ब्लैक फंगस और कोरोना की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और वापस वो देखना, सुनना, काम करना, नॉर्मल जीवन जीना चालू कर दिया। ये जो मैं घटना बता रहा हूं ना, ये छोटी घटना नहीं है। ये आपके तेलंगाना की बात। यहीं पे आपके एक आरएसएस का एक शिशु मंदिर करके एक बड़ी सी स्कूल चलती है, बहुत बड़ी है। पिछली बार एक बार मैं आया था, तब हमने वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। और उस समय ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर था। और उस प्रशिक्षण शिविर के दौरान वहां पर जब हम गए तो वो माताजी वहां पर आई और उन्होंने कहा कि आपने जब ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया था उसमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया था और वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और महानुभाव कई लाख रुपए बताए थे उस ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने के, जो उनके परिवार की सामर्थ्य नहीं थी। उसके साथ साथ उनकी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, सिर में दर्द, पीड़ा ये तो था ही था, लेकिन उनकी आंखों में देखना बंद हो गया और भयंकर पीड़ा से पीड़ित थी, बेड के ऊपर पड़ी रहती थी। और उस समय उनके पति ने उनके पास में हवन करना शुरू किया और निरंतर ये प्रक्रिया शुरू की। केवल 2 महीने के अंदर उनका ब्रेन ट्यूमर, ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करने पर घुल गई गांठ। ये आपके यहाँ के मैं उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों अलग अलग स्थानों के अलग अलग प्रकार के अलग अलग उदाहरण हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि जो हमारी पूरी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, वो जो नैनो पार्टिकल आपको बता रहा था, सबसे शक्तिशाली पावरफुल नैनो पार्टिकल गैस फॉर्म में हम जो 24 घंटा वायु रूप में आहार लेते हैं। अब पेशेंट होते हैं वो कमरे में पड़े रहते हैं, वहीं रहना है, और वहां जब हम यज्ञ कर देते हैं, हवन कर देते हैं, अग्निहोत्र कर देते हैं, तो वहां पर जो वातावरण एक जनरेट होता है और वो 24 घंटा जब श्वास लेते हैं, वो जो सात्विकता है, वो जो सुगंधी है, वो जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स है, वो निरंतर हर श्वास के माध्यम से उनके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं, हर श्वास के साथ इंजेक्ट हो रहे हैं। और वो जो पूरा वातावरण, हमारे न्यूरोकेमिकल्स जो है वो बैलेंस होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे ताकतवर होते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। ऐसे कितनी सारी घटनाएं एक साथ घटती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी जिस पेशेंट को छोड़ देते हैं वो लोग भी बाहर आए। ये उसका परिणाम है। इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस, की प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री हमें कितने सारे ऐसे, कच्छ में मुद्रा में एक राजेश जी करके एक भाई हैं, उनकी श्रीमती जी को ऐसे ही कैंसर था, कार्सिनोमा कैंसर आपने सुना होगा। और क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कैंसर हुआ तो अब जीवन लेकर के जाता है, वो ठीक नहीं होता है। उनको भी ये कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मुंबई में मीरा रोड पर हमारे डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी, जिसका हॉस्पिटल का मैंने आपको थोड़ी पिछले सत्र में बताया कि मुंबई में मीरा रोड के ऊपर पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर खाने के रूप में एक दवाई नहीं मिलती और वहां आओ तो हवन होगा, हवन से ट्रीटमेंट होता है मुंबई जैसे शहर में। और उसमें वो लोग आए, उनको उन्होंने सिखाया, बताया, यज्ञ किया और महानुभाव वो कार्सिनोमा कैंसर जो उनको हुआ था वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे के उदाहरण हैं। तो जिनको कैंसर है, गांठ है, ट्यूमर है, असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है, इस प्रकार के जितने भी रोग होते हैं उनके उपचार के लिए हम विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये आपके सामने कफेष्टि हवन सामग्री, ये कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके लिए, उसके साथ साथ साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है,
अस्थमा, दमा या उसके साथ साथ कफजन्य जितनी भी विकृतियां या बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों के लिए विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, अस्थमा दमा हो जाता है तो धुएं से बचाया जाता है, धूम्र वाले वातावरण में नहीं जाने देते हैं। महानुभाव, जब आप आयुर्वेद के अंदर जाते हैं, आयुर्वेद में धूम्र चिकित्सा प्रकरण है, वहां पर अस्थमा, दमा और उससे संबंधित जितनी भी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें सबसे पहला उपाय धूम्र चिकित्सा बताया है। धान की भूसी की धुनी, मोम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, शहद निकालने के बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं ओरिजिनल मोम, उसकी धुनी, गंध विरोजा, चीड़ के पेड़ का जो गोंद होता है उसकी धुनी, साल के पेड़ का गोंद, राल उसकी धुनी, गुगुल एक पेड़ होता है उसका जो गोंद होता है उसकी धुनी। इस प्रकार कितने सारे अलग अलग उपाय वहां पर बताए हैं, अलग अलग औषधियां बताई हैं, जिसके प्रयोग से विशेष रूप से श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियों को ट्रीट करने की बात बताई गई है। उसी के आधार पर हमने रिसर्च करना शुरू किया और ये हमारे सामने आई कफेष्टि हवन सामग्री। और इस कफेष्टि हवन सामग्री का जब रिसर्च हमने किया, मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहला चिकित्सा के रूप में यज्ञ को ले जाने में पहला क्वेश्चन या पहली सबसे बड़ी समस्या होती है कि धुआं हुआ तो पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन है तो कोई काम का नहीं। ये सामान्य जनता का, पढ़े लिखे लोगों का ये प्रश्न होता है। महानुभाव, उसके लिए हमने लंग्स के सेल लेकर के उसके ऊपर पूरी रिसर्च स्टडी करना शुरू किया। ये जो यज्ञ करते हैं उससे जो गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठता है उसको 17 गुना करके हमने दिया, तब भी लंग्स के सेल डैमेज नहीं हुए। और महानुभाव, थोड़ी सी मात्रा में उसका 1% धुआं, कितना, उसका 1% धुआं देने पर हमने, जैसे आपने टीबी के बैक्टीरिया सुने होंगे, सबसे भारी और हेवी बैक्टीरिया होता है। आज भारतवर्ष कितने साल हो गया आज तक टीबी से उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कोरोना काल में शुरुआती 2 महीने के अंदर जितने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोग टीबी के कारण मर गए थे। ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही निमोनिया के बैक्टीरिया, पहले हमने कफेष्टि का एक्सपोजर देकर के उन बैक्टीरियाओं के ऊपर परीक्षण किया। महानुभाव, जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त हुए। और उसके बाद ये जो आपको श्रीनिवास वास्तव जी का जो उदाहरण बताया वो भी हमारे सामने आया। तब हमने कोरोना वायरस लेकर के लेबोरेटरी के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। आपको जानकर के आश्चर्य और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होगा। यज्ञ करके उसका जो स्मोक उठता है उसका केवल 5 मिनट का एक्सपोजर, कितना, 5 मिनट का एक्सपोजर देने पर कोरोना वायरस 100% मर जाता है। 100% रिजल्ट। इसी प्रकार निमोनिया में, टीबी में हमें रिजल्ट मिला। उसके बाद हमने ब्लैक फंगस के ऊपर कार्य करना शुरू किया। महानुभाव, ब्लैक फंगस में भी ऐसे ही रिजल्ट मिले। और इन सारे अलग अलग रिसर्च को मल्टीप्लाई कई बार करते हैं, अलग अलग लेबोरेटरी में करते हैं, अलग अलग संस्थानों में करते हैं, फिर अलग अलग कई प्रकार के तरीके होते हैं उससे करते हैं। हर प्रकार से हमने करके देखा। हमारे खुद के साइंटिस्ट भी नहीं मान रहे थे, कैसे हो जाएगा 100%, कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे हो सकता है। इतने सारे परीक्षण किए, अब सबको संतुष्टि हो गई। उसके बाद जितने भी बड़े साइंटिस्ट कहे जाते हैं उनके पास हमने भेजा। उन्होंने कई सारी प्रकार की, फिर वो सोचते हैं ना कि कैसे और हम इसको पोस्ट करते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के और हमने उसको पोस्ट किया। और महानुभाव, इन सारी स्टडी को एक रिसर्च पेपर के रूप में रख करके आपको जानकर के आश्चर्य होगा, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ सेक्टर की प्रकाशन का करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उसके अंदर प्रकाशन के लिए आज ये पेपर जा चुका है। भारत की याज्ञिक परंपरा, कम्युनिकेबल डिजीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, उससे जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों की रोकथाम पहला काम, कि जिस घर के अंदर 5-10 मिनट का यज्ञ होगा उस घर में कभी भी ऐसी बीमारियां होगी नहीं। और यदि हो गई हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो हम ऐसी गंभीर अवस्था की बीमारियों से भी लोगों को बाहर ला सकते हैं। उसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन आज पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल तक उसको प्रकाशित भी कर चुका है। और कोरोना वायरस में तो आपको एक ही उदाहरण बताया, श्रीनिवास वास्तव। ऐसे हमारी आदरणीय बहन नेहा जी, उनके
पिताजी को, वो अहमदाबाद में रहते हैं अभी, उनके पिताजी को कोरोना काल, ससुर जी को कोरोना काल में विशेष रूप से पहले से उनका हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी, स्टेंट आदि बिठा चुके थे, कई सारी 2-4 बीपी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, शुगर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ ये हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। और उस अवस्था में उनका ट्रीटमेंट चलता था और उसमें भयंकर रूप से कोरोना हो गया। हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर लोगों ने उसकी अवस्था जो बिगड़ी, कुछ नहीं बता रहे थे डॉक्टर कि ये ठीक हो सकते नहीं, क्योंकि उनकी उम्र वैसे ही बहुत ज्यादा थी, उसमें भी बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा, और उसमें किडनी की भी प्रॉब्लम, किडनी खराब हो गई उस अवस्था में। और महानुभाव एक बार में 35 से 40 गोलियां खाते। कितनी? 35 से 40 गोलियां, इतनी बीमारियों के साथ, और उसमें कोरोना हुआ। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी थी उस समय। उस अवस्था में उनको वहां से हॉस्पिटल से कैसे कैसे करके बाहर लाए और घर पे ला करके और उनके पास में हवन करना शुरू कर दिया। महानुभाव, किसी को आशा नहीं थी कि उस उम्र में, और इतनी बीपी, इतनी शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम, इतनी दवाइयां, और उसमें भी किडनी भी अब फेल जैसी, मतलब खराब अवस्था में जा चुकी थी, कि ठीक हो सकते हैं। हवन करना शुरू किया। धीरे 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 जो 35-40 गोलियां लेते थे, वो सारी गोलियां भी बंद हो गई, और बीपी, शुगर, हार्ट, एक के बाद एक प्रॉब्लम ठीक होने लग गई, और आज भी वो जीवित है और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ये मल्टीपल जो डिजीज होती है। और भाई हेमंत जी करके मुंबई में हैं, और उनको भी इसी प्रकार से कोरोना हुआ। उन्होंने भी यज्ञ का सहारा लिया, हॉस्पिटल में ही नहीं गए, खाली रिपोर्ट कराई, पता चला, घर पे रहे, क्वारंटाइन रहे, और हवन करना शुरू किया, वो ठीक हो गए। और ऐसे ही जिसको मैं नाम ले रहा था, डॉक्टर तारा सिंह जी का, उस समय डॉक्टर तारा सिंह जी का कोरोना काल भयंकर रूप से बढ़ रहा था, और चारों ओर हाहाकार मच गई थी, और हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी। उस समय डॉक्टर साहब का फोन आया कि स्वामी जी, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, और एक हमारी बहुत ही श्रद्धामयी बहन है और बहुत अच्छी सेवा देती हो, और बहुत बड़ी डॉक्टर है एलोपैथी की, और 2 हॉस्पिटल बड़े बड़े मुंबई में चलाती है, और कि उनके दोनों ही हॉस्पिटल में कोरोना का ट्रीटमेंट बड़े रूप में सैकड़ों रोगियों का हो रहा है। लेकिन स्वामी जी वो खुद भी कोरोना से ग्रसित हो गई, और डॉक्टर लोगों ने उनको वो कर दिया। महानुभाव, उस समय उनको कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर सारा कुछ बताया, कराया, और उनके पास हमारे वहां पर सुरेश यादव जी करके कार्यकर्ता है, उनको कहा कि तुम किसी भी अवस्था में सामग्री लेकर के, हवन कुंड लेकर सब उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दो। महानुभाव, उस बहन ने करना शुरू किया, केवल 10 दिन के अंदर कोरोना से बाहर आ गई। जब वो बाहर आ गई तो उनके 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल था, उसमें उन्होंने सबको कराना शुरू कर दिया, और इतना जबरदस्त रिजल्ट आया उस समय। और ऐसे कितने अलग अलग परीक्षण हमारे सामने उस समय, ये कहा जाता है रियल वर्ल्ड, मतलब प्रत्यक्ष। अब पीड़ित है, कोई उपाय किया और एकदम से हम ठीक हो जाएं, जब कोई रास्ता नहीं हो उस अवस्था में। तो इस प्रकार के जितने भी रोग होते हैं, उसके लिए विशेष रूप से हम कफेष्टि, और जिनको अस्थमा, दमा या श्वास से संबंधित बीमारी होती है, उसके लिए भी विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और ये जो मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं ना, मौखिक रूप में, तो हमारे पास समय की कमी है, मैं आपको सामान्य रूप से एक जानकारी के रूप में बता रहा हूं। आप एक शब्द याद रखिए, यज्ञ दर्शन। कौन सा शब्द? यज्ञ दर्शन। यज्ञ दर्शन आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल आएगा, वेबसाइट आएगा, ब्लॉग्स आएगा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से लेकर के सब कोई प्लेटफॉर्म जो प्रचार के लिए होते हैं, वो सारे के सारे हैं। उसके ऊपर आपको जो मैंने एग्जाम्पल बताया, उन सब की अपने खुद की उन्होंने जो वीडियो बनाई है, और अपने जो अंतर्भाव अभिव्यक्त किया है यज्ञ को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, या उन्होंने जो विशेष लाभ उठाए हैं, वो साक्षात वीडियो आप वहां पर विशेष रूप से देख पाएंगे। और उसको देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि यज्ञ चिकित्सा से ये भी काम हो सकता है, इतना बड़ा भी रिजल्ट आ सकता है। और हमने अपनी आंखों के, हमें भी नहीं पता था कि ऐसे भी रिजल्ट आते हैं। आचार्य जी खुद प्रमाण हैं। वो बहन, क्या नाम? मुंबई में ही रहती हैं वो, कोमा से बाहर है। नहीं, वो कैंसर वाले। मुंबई में रहती है वो बहन को कैंसर होने के बाद, अब उनका परिवार साथ नहीं देता था, तो उन्होंने कितनी बार, 19-20 बार ऐसा कुछ कीमो, 19 बार ऐसे कई बार कीमो की थेरेपी की। और महानुभाव, आपने देखा कीमो 1 बार 2 बार लेने पर कैंसर था, स्तन का कैंसर था, स्मिता पोका स्मिता पोका कैंसर था। और
ऐसी भयंकर कितनी बार, और आपने देखा होगा कीमो दिया जाता है तो बाल सब चला जाता है, चमड़ी काली हो जाती है, बिल्कुल वो हो जाता है और बिल्कुल सूख जाता है। और उन्होंने महानुभाव पूरी श्रद्धा पूर्वक साथ में यज्ञ किया। वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि हमने इतना कीमो कर लिया, आपका बाल नहीं गया, उसकी चमड़ी काली नहीं हुई, किसी भी प्रकार का जैसे साइड इफेक्ट आते हैं ना, बहुत सारे प्रकार, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और महानुभाव इतनी श्रद्धा के साथ उन्होंने यज्ञ किया। और वो जो मेरे को अनुभव जब सुना रही थी, मेरे को ऐसा मतलब भाव, आचार्य जी ने मेरे को उनसे मिलाया कि ये इतना जबरदस्त मतलब उसमें उनको लाभ हुआ, आज नॉर्मल जीवन जी रही हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं। तो ये आपको कफेष्टि के बारे में बताया। इसी प्रकार से वातेष्टि हवन सामग्री, वातेष्टि हवन सामग्री जितने भी वातज रोग होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया और भी अलग अलग प्रकार के जो दर्द, पीड़ा या उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उन रोगों के शमन के लिए इस वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इन सामग्रियों का जब हम प्रयोग करते हैं ना, सामान्य रूप से सारी सामग्रियों के अंदर हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वातेष्टि का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर तिल का तेल, एरंड का तेल, उसका साथ में विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और उससे हवन करते हैं। तो ये वातेष्टि। इसी प्रकार से मेधेष्टि हवन सामग्री, मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं होती है, कंपन आदि जो हो जाता है या उसके साथ पैरालाइसिस आदि जो होता है, या माइग्रेन, सिर में दर्द, या मिर्गी, फिट्स जिसको बोलते हैं। फिट्स का तो उदाहरण आपके यहाँ पर ही ये बच्चूराज जी रहते हैं, वो कौन सा स्थान है, आप कौन से गांव में रहते हैं? निजामाबाद। भ्राता जी खुद उसके उदाहरण हैं, इनके पास में ही वो रहते हैं। वो बहन का नाम क्या जिन्होंने मिर्गी ठीक किया था, आपके घर के पास में जो रहते हैं, वो प्रभारी, क्या नाम है उस बहन का? ये आपके यहीं तेलंगाना का है। मैं उस समय जब आया था तो वो बहन मेरे को मिली कि आपने ऐसे ऐसे बताया था, हमने हवन करना शुरू किया मेधेष्टि से। उनको मिर्गी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मिर्गी क्या बोलते हैं, फिट्स हाँ, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं तो फिट्स बोलते हैं। उसकी बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी और उन्होंने हवन करना शुरू किया। महानुभाव कुछ ही दिन में, 3 महीने या ऐसा कुछ समय लगा, पूरी तरह से ठीक हो गई। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें लोगों की शादी नहीं होती और भी कई सारी प्रकार की ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आती है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कहीं चल रहे वाहन पे, गाड़ी पे हैं, गिर जाते हैं एकदम से, और ये एकदम ठीक करता। और एक केस मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। दिल्ली का एक छोटा सा बच्चा था और महानुभाव एक दिन में 30 बार तक फिट्स आती है, 30 बार। उनको कहीं नहीं ले जा सकते, बाथरूम भी ले जाना है तो पकड़ करके ले जाना पड़े, इतना भयंकर रूप से। और उस समय उनको फिर बुलाया पतंजलि और सारी जो भी औषधियां हैं वो भी साथ करके, और उनको कहा कि तुम जो है यज्ञ एक बार बहुत अच्छे से करो, और अच्छे से उनको प्रेरणा दी, उनके सामने उदाहरण रखे। उन्होंने यहां से संकल्प लेकर के गए कि जब तक मैं 8 घंटा यज्ञ नहीं करूंगा तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। उनके पिताजी ने घर पे यहां से पूरी सामग्री सब कुछ लेके गए। सुबह में वो यज्ञ शुरू करते थे, 8 घंटा लगातार, कितनी देर वहीं उस बच्चे को रखते थे। 8 घंटा घर में हवन करने के बाद वो पानी भी ग्रहण करते थे। ऐसे किया। महानुभाव कितनी 30 फीट आ रही थी और बहुत बचपन से आ रही थी उनको। और ऐसे हवन करने पर ये करीब करीब उन्होंने 12 दिन ऐसे कुछ अनुष्ठान किया। और उस 12 दिन में पहले 6 दिन उनको कुछ फिट्स आई, 7वां दिन उनका ऐसा गुजरा एक भी फिट्स नहीं। और फिर 15 दिन के बाद 2 या 3 बार फिट्स आई और उसके बाद समाप्त। ये कितना बड़ा रिजल्ट है। ये हमारे माइंड को, जो मैं कह रहा था, न्यूरोकेमिकल को बैलेंस करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र को जीवंत रूप देते हैं। ये हमारा पूरा जो प्राणिक ऊर्जा है उसको एकदम से संतुलित करने का काम करता है। ये हमारे ब्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विशेष होता है। ऐसे कितने सारे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो जितने भी मस्तिष्क से संबंधित, और जैसे पूज्य आचार्य से अभी एक बहन जी का जो बता रहे थे,
बहन दिव्या जी। दिव्या। महानुभाव मुंबई घाटकोपर में वो रहती हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, हॉस्पिटल पे गए, ऑपरेशन आदि हुआ और ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया आदि देते हैं, बेहोश किया जाता है, बेहोश किया गया और उसके साथ जो भी नस नाड़ियों में छेड़छानी हुई या जो भी हुआ, उसके बाद वो 7 महीना मुंबई और पुणे के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट रही। एक एक दिन का बिल 5, 10, 15 हजार से लेकर के विशेष जो उपचार हुआ उसमें 80 हजार और कभी कभी तो 1 लाख रुपए तक उन्होंने बिल भरे। मतलब बहुत बड़ा खर्च किया, कई लाख रुपए का खर्च किया। लेकिन 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने, और वैसे ही उनकी जो स्थिति थी उस समय, और पूरा हाथ, जितनी दवाइयां दी गई, जो उपचार किया, हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पूरा चमड़ी काली हो गई, आंखें के पूरी ऐसे बाहर प्रोजेक्शन कर रही है और पूरी नस नाड़ियां आंखों के अंदर ऐसे उभर करके आई हुई। गले में होल किया है, वहां से बाहर मशीन है, वो मशीन से श्वास आ रही है, जा रही है। नासिका से एक नली डाली, उसमें लिक्विड रूप में खाना जा रहा है, पेशाब पानी के लिए नलियां है। कोमा में है, 7 महीने से कोमा, कुछ उनको पता नहीं है। लोग जब उसको देखते थे तो वो भी रोने लग जाए, ऐसी अवस्था हो जाती थी। उस समय उनके माता पिता वहीं घाटकोपर मुंबई में, हमारे आदरणीय भ्राता नरसिंह भाई जी, घाटकोपर पर पाटीदार वाड़ी करके एक समाज की वाड़ी है, वहां पर वो प्रतिदिन योग और यज्ञ कराते हैं। यज्ञ कराते उसके उस वातावरण में लोगों को योग कराते हैं और उसके माध्यम से सैकड़ों लोग लाभान्वित वहां पर हुए। और उसी को देख सुन करके वो वहां पर आए, उन्होंने उनको सारा रिपोर्ट दिखाया, सारा कुछ बताया। और उस समय डॉक्टर लोगों ने उनको मना कर दिया कि आप इसको अब घर पे ले जाइए। मतलब घर पे क्या, उनको जैसे कहते हैं ना दया मृत्यु, कि अब इनकी अवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी खराब हो गई है कि अब कोई ऐसा इंजेक्शन या दवाई दे दे कि इस शरीर से, इस पीड़ा से वो इस जीवन से मुक्त हो जाए। ये सलाह दी और माता पिता रोते हुए आए। उस समय इन्होंने विशेष उनका आश्वासन बढ़ाया, नरसिंह भाई जी ने विशेष रूप से उनको बताया कि कोई नहीं, आप उस अवस्था में उनको घर पे रखिए, लाइए और घर पे उनका हम योग से, यज्ञ से या जो हो सकता है उससे हम उपचार करने का प्रयास करेंगे, ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखिए यज्ञ के ऊपर। उन्होंने विश्वास किया, घर पे वो सारा चीज करना शुरू किया। हम जो देव यज्ञ करते वो देव यज्ञ विधिवत करते थे। उसके बाद जो गायत्री मंत्र है उससे विशेष आहुतियां देकर के 108 यज्ञ करना उन्होंने प्रारंभ किया पूरे श्रद्धा के साथ। महानुभाव जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लाखों रुपए खर्च कर दिया था, अलग अलग 7 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रह करके उपचार करना कोई छोटा उपचार नहीं होता है। और उसके बाद मरने के लिए जब छोड़ दिया, उस समय ये यज्ञ करना उनके कमरे के अंदर प्रारंभ किया। महानुभाव 2.5 महीने में उसके शरीर के अंदर जीवंतता आने लग गई, कोमा से बाहर आ गई। 3-3.5 महीना हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर की एक एक नली जो खाने के लिए, श्वास के लिए और पेशाब पानी एक के बाद एक चीज हटने लगी, धीरे 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 धीरे। 6 महीना हुआ, वो खुद से अपने कार्यों को करने की योग्य हो गई। और महानुभाव डॉक्टर लोगों ने कहा था कि इसके जो है पहले तो कोमा से बाहर आएगी नहीं, बाय चांस किसी कारण से आ भी गई तो उसकी स्मृति शक्ति वापस लौट के नहीं आएगी, वो देख नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं। क्या क्या बता दिया था महानुभाव। जब वो कोमा से बाहर आई, खाली उन्होंने पहले भविष्य में कभी हवन नहीं किया था, भूत में पहले उन्होंने कभी हवन नहीं किया था, उनको मंत्र का कोई पता नहीं। और जब कोमा से बाहर आई, उनको कोई यज्ञ का मंत्र एकादा स्टार्ट करके दे दे, पूरे यज्ञ का मंत्र बाय हर्ट बोलती थी कोमा में सुन कर। ये कितनी बड़ी घटना। और उनकी जो स्मृति शक्ति वो भी वापस आ गई, देखना, खाना, पीना, बोलना। और आज सामान्य जीवन जो अन्य जीते ऐसे सामान्य जीवन जी रही है। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है, कितनी बड़ी घटना है। ये यज्ञ से होता है महानुभाव। ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं, ये जो हमारी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करता है, जो हार्मोन्स, वो बेशक कोमा में थी, पड़ी रहती थी, उनको कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो मंत्र का पाठ हो रहा था उससे उसके अंदर सारा प्रभाव जा रहा था। वो जो सुगंधी जा रही थी उससे उसके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे थे। वो जो धूम्र जा रहा था औषधियों, उससे वो हर एक श्वास से वो मेडिसिन इंजेक्ट हो रही थी। ये सारी चीजें। और ये जो घर का वातावरण होता है ना महानुभाव, जैसे पूज्य आचार्य से कहता है ना, हमारा घर स्वर्ग हो जाता है, ये वास्तव में स्वर्ग होता है। इस कारण से ये घटनाएं घटती है। ये इतनी बड़ी वस्तु है।
तो ये मैंने आपको मेधेष्टि के विषय में थोड़ा सा बताया। इसी प्रकार से संत तेष्टि हवन सामग्री, संत तेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे पुरुष में चाहे माताओं बहनों में, उसमें, और जब गर्भवती माता हो भी जाती हैं तो उस समय स्वयं के और बच्चों के धातुओं के और विशेष पोषण के लिए इस हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन किया जाता है, तो विशेष प्रकार का लाभ होता है। और सबसे पहले आपने देखा होगा रामायण में प्रभु श्री राम जी का जन्म महर्षि सिंह के पौरोहित्य में राजा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते और पुत्र रत्नों राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को प्राप्त करते हैं। आपने महाभारत में भी सुना होगा द्रौपदी और उनके भाई का जन्म यज्ञ के माध्यम से, पुत्र कामो यजित, हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से इसका वर्णन मिलता है, पुत्रेष्टि यज्ञ इसको कहा जाता है। और एक घटना जो मीरा रोड पे डॉक्टर तारा सिंह जी का, उन्होंने मेरे को ये, जब पहली बार मैं उनसे मिला तब उन्होंने मेरे को ये घटना बताई और पूरा संस्मरण उन्होंने वो कराया, उनकी फोटो वीडियो ये सब है। आज महानुभाव, एक माताजी करीब 40 वर्ष की उम्र हो गई, कितनी, और तब तक उन्होंने शादी के बाद जितना भी 20 वर्ष का समय मिला उन्होंने हर प्रकार के प्रयास किया, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। जो उपाय किया, कोई टेस्ट बेबी से लेकर के अलग अलग मॉडर्न मेडिकल साइंस में किए जाने वाले उपाय भी कर लिए, कोई मुन्नत मांगते हैं या अलग अलग प्रकार की चीजें जो अदृष्ट अध्यात्म रूप में या मान्यता के रूप में करते हैं, वो भी बहुत सारा कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन 40 साल की उम्र हो गई, उनको संतान नहीं हुई। वो ऐसे ही उनको पता चला, वहां पर डॉक्टर साहब के पास आई, डॉक्टर साहब ने उनको प्रेरणा दी यज्ञ करने के लिए कि तुम यज्ञ सीखो और यज्ञ करो हर दिन, यज्ञ जो है तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। इसको इष्ट काम दुख कहा है, सर्व काम दुख कहा है, सत्यासंतु यजमान से काम कहा। ये हमारा वास्तविक मंदिर है, यहाँ आप अपनी मनोकामना रखोगे वो आपकी पूरी होगी, आप यज्ञ कीजिए। महानुभाव, उन्होंने यज्ञ सीखा, करना शुरू किया, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद फिर से आई कि डॉक्टर साहब आपने कहा था, मैंने 1 साल हो गया यज्ञ किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं कि तुम श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करो और सब होगा। और उस समय उन्होंने थोड़ा सा पंचकर्मा षटकर्मा शरीर की जो शोधन की क्रिया होती है वो कराई। महानुभाव, 40 साल के बाद उनका मासिक आदि शुरू हो गया। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई। परमपिता परमात्मा ने 2 जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी दिया। और ऐसी उसके बाद ये जो नरसिंह भाई जी का, सुरेश भाई जी का जो है, तो वहां पर उन्होंने और भी अलग अलग कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिनको संतान नहीं हो रही थी और उनको ये यज्ञ कराए। उससे धातुओं का पोषण होता है, उससे हमारे कर्मा से अच्छे बढ़ते हैं, उससे हमारा आभामंडल अच्छा बनता है, योग्यता बनती है हमारी, और भी बहुत सारा कुछ होता है, दृष्ट रूप में भी और बहुत सारा अदृष्ट रूप में भी होता है, उसका उपचार होता है, उसके कारण से वो चीजें सिद्ध होती है महानुभाव। और ऐसे ही 1-2 नहीं, आप ये जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं ना, ऐसे आपको जो मैंने कहा ना, एक शब्द कौन सा बताया, यज्ञ दर्शन, कौन सा शब्द बताया, उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट है, यज्ञ चिकित्सा एक्सपीरियंस। वहां पर आप देखोगे तो ऐसे सैकड़ों लोगों की वीडियो आपको मिलेगी जिन्होंने संतान प्राप्त की, जिन्होंने अलग अलग। एक घटना तो आश्चर्यजनक, ये जयपुर राजस्थान में माता शकुंतला जी हमारे पास एक बार आई। उनके 2 बेटियां थी और दोनों ही बेटी जन्म से ही ना देख पा रही हैं, ना बोल पा रही है, ना सुन पा रही है, जन्म से ही बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद जब शादी होती है तो ऐसे ही 2 पुत्रों के साथ उनकी शादी हुई। डॉक्टर लोगों ने मना किया कि आप संतान को उत्पन्न करने के लिए उनको अनुमति मत दीजिए, क्योंकि ये जेनेटिकली बेटा भी ऐसा है, बेटी भी ऐसी है, तो इसकी जो संतान होगी वो ऐसी ही होगी। और ये पूरा एसोसिएशन होता है, सब लोग जो इस प्रकार के होते हैं वो साथ में रहते हैं, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई या उनकी सामान वस्तु या उसकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारी आसानी होती है, ऐसी संस्थाएं होती है। तो उसमें ये सब लोग साथ में थे। तो ऐसे कई सारे बच्चे उसमें साथ में थे। तो इनकी माता जी ने संकल्प लिया कि मैं इन बच्चों की शादी तो कराऊंगी, और संतान के लिए सब लोग मना कर रहे थे। और जितने भी आज तक की घटना में इस प्रकार की शादी होती है और उनकी संतानें होती है, वो ऐसी ही होती है जेनेटिकली। महानुभाव, उन्होंने जिस दिन शादी हुई, जो यज्ञ होता है, उस दिन से उन दोनों ही परिवार को अनिवार्य रूप से सुबह और शाम यज्ञ करना अनिवार्य कर दिया।
प्रतिदिन उन्होंने हवन किया। महानुभाव वो दोनों ही जोड़ों की आज 4 संतानें हैं, चारों ही बोल रही है, सुन रही है, और उनकी मेधाएं इतनी तेज मेधाएं हैं उन बच्चों की कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जेनेटिकली जो रोग होते हैं उसको भी नष्ट कर दिया यज्ञ ने। कितनी बड़ी घटना है। तो ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। तो ये संततेष्टि हवन सामग्री के विषय में थोड़ा सा आपको बताया। ऐसे यह प्राणेष्टि हवन सामग्री प्राण शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए मल्टीपल एक साथ कई सारी प्रकार की बीमारियां या डिजीज हो गई हैं, या जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, MND से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो बीमारी होती है, जो खतरनाक घातक बीमारी है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के उपचार के लिए विशेष रूप से हम प्राणेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। आपके यहाँ पर बेंगलुरु में एक बहन वनीता जी, उनको आपने स्टीफन हॉकिंस सुना नाम, साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े रईस, उनको भी ये बीमारी थी MND। आपने देखा होगा चेयर के ऊपर बिल्कुल ही कुबड़े से बैठे बैठे और अपना पूरा सारा कार्य उन्होंने उस रूप में किया। महानुभाव इतने धनवान और इतने बड़े साइंटिस्ट होते हुए वो सब कुछ कर सकते थे, उपचार आदि, लेकिन लास्ट में वो MND बीमारी के कारण अपने जीवन को नहीं बचा पाए थे। यहाँ पर इस बहन को भी यही बीमारी हुई थी। उन्होंने अलग अलग यहाँ पर उपचार जो हो सकते हैं वो किए, फिर मुंबई ले गए, वहां पर भी 12 जगह पर अलग अलग उपचार और वो किया गया, कहीं कोई उपाय नहीं हो रहा था। और उस समय उनको ये प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन कराना, उनके भाई पहले से हवन करते थे, उनको प्रेरणा की, वहां पर उनको हवन कराया। और उस समय ऐसी घटना थी कि उसका जो आंच का आता है, झटका आता है, अटैक्स आता है, उस अटैक के कारण उनका खाना पीना और बोलना सब एक झटके में बंद हो गया। और वो बंद होने के बाद करीब 1 महीना लगातार अलग अलग उपाय उपचार और अलग अलग किया गया, कुछ लाभ नहीं हुआ। उस समय उन्होंने अपने घर पे रखा, यज्ञ कराया, उनके भाई हर रोज हवन करते ही थे, उसमें बिठाया, और बाद में ओम का उच्चारण करने के लिए प्रयास, बोल नहीं पा रही थी लेकिन प्रयास करने के लिए कहा गया। महानुभाव 1 महीने में कुछ नहीं कर पाए कोई, और यज्ञ में बिठा गया। 5-7 दिन में उनकी आवाज लौट के आ गई, बोलने लग गई, खाना पीना शुरू हो गया, और लगातार यज्ञ किया। जो MND से स्टीफन हॉकिंस अपने जीवन को नहीं बचा पाए, ये बहन आज भी यज्ञ करती हैं और नॉर्मल जीवन जी रही है। इतनी बड़ी बीमारी का इलाज ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये प्राणेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताएं। मधुइष्टि हवन सामग्री, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 या अलग अलग प्रकार की जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मधुइष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्त से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, एसिडिटी है, बहुत ज्यादा छाती में जलन होती है, फोड़े फुंसी, बहुत ज्यादा पसीना, शरीर से बदबू आना, या ओवर ब्लीडिंग आदि की समस्या होती है, या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है, उसके लिए विशेष रूप से पित्तेष्टि हवन सामग्री से हम हवन करते हैं। जितने भी चर्म रोग होते हैं, दाग, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो स्किन डिजीज होती हैं, उसमें इस चर्मेष्टि से हवन करते हैं, और उसकी हल्की धुनी वाले वातावरण में प्राणायाम भी करते हैं, और अंगारे के ऊपर गाय के घी के साथ इसी सामग्री को भारी मात्रा में डाल करके गाढ़ा धुआं करके प्रभावित अंगों को धूपित करते हैं। उससे भी चर्म रोगों में विशेष रूप से लाभ होता है। इसी प्रकार ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जितने भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो हृदयष्टि हवन सामग्री से प्रयोग करते हैं। और जो अननोन डिजीज का आपको बताया कि कहीं ऐसे है कि रिपोर्ट में आता नहीं है, दवाएं लेते प्रभाव नहीं हो रहा, इस प्रकार की जो डिजीज होती है, तो उसके लिए प्रारब्धष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ऐसे एक कुछ आपका परिचयात्मक रोगानुसार हवन सामग्री के बारे में आपको बताया। आप इसके बारे में और जानना चाहो तो यज्ञ दर्शन शब्द याद रखिए, वहां जाकर के यूट्यूब में या वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल रिसर्च, वीडियो, सब कुछ डिटेल्स आपको साहित्य से लेकर सब कुछ आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप विशेष रूप से पढ़ के जान करके आगे बढ़ सकते हैं। एक विषय देखिए, हम अलग अलग रोग से रोगी होते हैं, उसका कारण होता है एक सबसे बड़ा हमारी बॉडी का एसिडिक होना। क्या होना? एसिडिक, अम्लीय शरीर होने के कारण हम सबसे अधिक रोगी होते हैं। आज आपने अल्कलाइन वाटर सुना होगा, 80 रुपए से 100 रुपए लीटर पानी आता है, एक बोतल बंद जो आता है वो। छोटी आज मशीन कैंगन करके, जैसे आरओ मशीन आती है, जैसे एक कैंगन वाटर की मशीन आती है, 2.5-3 लाख रुपए की कुछ मशीन लगती है। आज लोग घरों में वो लगाते हैं। क्यों?
क्या कहा जाता है कि इस पानी को, अल्कलाइन को हम पिएंगे तो आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, बाल असमय में सफेद नहीं होंगे, बाल जड़ेंगे नहीं, चमड़ी पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी, बूढ़ापा जल्दी से नहीं आएगा, घुटनों में, कमर में, जोड़ों के दर्द आदि नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या इससे संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, पीत, एसिडिटी आदि भी नहीं होगी। ऐसे ऐसे 10-50 चीजें ऐसी सुनाते हैं। और ये वास्तविक है कि अल्कलाइन शरीर रहेगा तो शरीर में ऐसी बीमारियां होगी ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। हम जो पानी पीते हैं वो यदि अल्कलाइन करके पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, और अल्कलाइन होती है तो शरीर में कोई रोग होता नहीं है। महानुभाव, ये जो 3-3.5 लाख रुपए की मशीन जो पानी हमें अल्कलाइन करके देती है, आप जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसकी बनी हुई जो भस्म है, भभूत है, जिसको हम विभूति भी बोलते हैं, उसको छान लीजिए कपड़े से बिल्कुल बारीक सी, और उस भस्म को पीने के पानी में थोड़ा सा मिला दीजिए। महानुभाव, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन जो पानी की पीएच वैल्यू 8-9 करके देती है, महानुभाव उसी की पीएच वैल्यू ये भस्म डालने पर, कम ज्यादा भस्म जितना हमें पीएच वैल्यू लेना हो उतना भस्म डालने पर 11 पीएच तक हो जाता है। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके आपको देगी, आप हवन कुंड अपने घर में लगाइए, 3.5 लाख रुपए का मशीन आपने वैसे ही लगा लिया, आप भस्म का प्रयोग करेंगे और उससे पूरी बॉडी का अल्कलाइन होना और अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियां, कई सारे प्रकार के लाभ हम विशेष रूप से मैं पूरा ही कर देता हूं। तो इसमें एक कई सारी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो दूर करने के लिए विशेष रूप से यज्ञ की भस्म, और महानुभाव ये यज्ञ की भस्म का पानी पीने से बॉडी अल्कलाइन होने का, जिन माताओं बहनों को बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती हैं या इसके साथ साथ कंसीव नहीं कर पाते हैं या गर्भपात हो जाता है, इस प्रॉब्लम में भी ये पानी अद्भुत रूप से विशेष रूप से काम करता है। तो इसमें भी ये लाभ करती है, और भी सारे रोगों के लिए तो ये भस्म का पानी, लेकिन हाँ बहुत बारीकी से छान करके और उसके बाद ही उस भस्म को थोड़ा सा हो सके तो खरल भी कीजिए और उसके बाद उस पानी का प्रयोग। और डेली रूटीन में आप यदि पानी पीते हैं तो एक कपड़ा लीजिए, उसके अंदर 2-4 चम्मच भस्म डालिए, उस कपड़े को बांध दीजिए और शाम को मटुकी भर लीजिए और उसके अंदर उसको डाल दीजिए। रात भर पड़ा रहेगा, सुबह में निकाल करके 2-4 बार अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसका एक्स्ट्रैक्ट भाग सारा पानी में आ जाएगा, पानी अल्कलाइन हो जाएगा। उस पोटली को दूसरे दिन चेंज कर लीजिए और इस पानी को पीजिए, बिल्कुल सेफ है, सब लोग पी सकते हैं और बहुत ही आदर्श और अच्छा पानी होता है। दूसरा, इसके अंदर कैल्शियम, जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये जोड़ों के लिए हम खाते रहते हैं ना, कैल्शियम की गोलियां लोग खाते रहते हैं, वो कैल्शियम भी इस पानी के अंदर आपको मिलेगा। आयरन, जो रक्त अल्पता हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण से हमें अलग से कैल्शियम दिया जाता है, वो कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज भी हमें उस साथ में उस पानी के अंदर मिल जाते हैं। तो उससे विशेष रूप से हमें स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। दूसरा, उसके साथ साथ देखिए एक दिव्यष्टि हवन धूप है, ये हमने हवन कर लिया, हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर डाल करके इसकी धुनी की जाती है। ये एक ऐसी गंध है, इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विशेष करके हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, घर में वातावरण को सुगंधित करते हैं, बच्चों से लेकर के सबको बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला और मानसिक रूप से संतुलन करने वाला एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है। और इसमें साल के पेड़ का गंध विरोजा होता है, जो पूजन के लिए भी विशेष रूप से प्रयोग होता है, तो उस रूप में भी हम विशेष रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बैक्टीरिया, वायरस आदि जो होते हैं, पर्दे, सोफे, ये सब क्लीन होता है। दूसरा, ये गुगुल भी एक गोंद है, एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। और इस गुगुल के विषय में हमारे शास्त्रों में बताया, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम, गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है। गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात, पीत और कफ तीनों ही दोषों का संतुलन करने वाला होता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पाता निर्मर्दनम, घी और गुगुल से हवन किया करने पर समस्त प्रकार के जो उत्पाद, जैसे मानसिक उत्पाद भी होते हैं, शारीरिक बीमारी रूप उत्पाद भी होते हैं और प्रकृति में भी उत्पाद होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। और न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुलो सूरबीर गंतो अश्नुते, कहा कि जिस घर में जिस व्यक्ति को
भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है उस घर में। और यक्ष्मा आदि जो दुसाध्य असाध्य कोटि के जो भारी रोग हो जाते हैं वो उस घर परिवार और व्यक्ति में कभी भी होते नहीं है। और ताप संताप भी उस घर के ऊपर आते नहीं है। और ये हमारे घरों में स्वाभाविक रूप से होने वाली दुनिया मानव, इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च